So let me share screen. आप गुड्डू किसकी बात कर रहे हो कि क्या ब्लैंक था? ये ब्लैंक है ना? गुड्डू इसकी बात कर रहे हो आप, ये जो ब्लैंक है? मल्टीपल सीट था ना। हाँ हाँ, इसमें जो अब देखो, इसमें मैंने ये बताया था कि हमारे पास रॉ डेटा है। यहाँ पे डेटा है। जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ईयर, मंथ, लोकेशन, सर्विस लाइन, पीएनएल लाइंस, एक्चुअल और बजट। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। आप चैट में भी लिख सकते हो यदि आपका वॉइस नहीं प्रॉपर। नहीं, ब्रेक हो रहा है। नहीं गुड्डू, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा आपका। आपका ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि आप कहाँ पे नेटवर्क में हो। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो था कि इस डेटा से हमें ये सारे व्यू क्रिएट करना था। एक पीएनएल था, एक पीएनएल वॉक था। पीएनएल वॉक हमें परसेंटेज में बनाना था, मंथ ऑन मंथ व्यू बनाना, ट्रेंड एनालिसिस करना है, सर्विस लाइन वाइज पीएनएल बनाना है, देन वी हैव अ लोकेशन। फिर हमारे पास एक्चुअल वर्सेस बजट का हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देन एक हमने फिशनेट बनाया था। फिशनेट बनाएंगे कि कौन से सर्विस लाइन और किस लोकेशन पे क्या नंबर है। एक हमारे पास ईयरली व्यू था कि हमारे 25 का रिजल्ट क्या है, 24 का क्या है और 23 का क्या है। उसके बाद हमने एक सेटिंग्स बनाया कि जो भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा अपने रिपोर्टिंग में, तो इस सीट को हम यूज करेंगे। फिर हमारा रॉ डेटा आ जाएगा। और जब आप लोग ये लोग आप ये सारी रिपोर्ट बना लोगे ना, तो हम इसी डेटा को लेकर के हम 2026 का प्लान बनाएंगे। और प्लान जब बनाएंगे तो हमने यहाँ पे कुछ बजट का गाइडलाइंस लिख दिया कि क्या गाइडलाइंस होगा। जैसे हमने ये बताया कि हमारे पास मंथ ऑन मंथ ये रेवेन्यू होगा, बट कंडीशन ये है कि हमें इस रेवेन्यू को उसके सर्विस लाइन और लोकेशन में ब्रेक करना है, जिससे हमारे पास वो सर्विस लाइन का भी पीएनएल बन जाए और लोकेशन का भी पीएनएल बने। और जो टोटल रेवेन्यू होगा वो यही नंबर होगा जनवरी का। तो इसका मैंने ये गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास रेंट था। तो रेंट क्या होता था? रेंट तो लोकेशन वाइज होगा ना। क्या आपका ऑफिस दिल्ली में है तो वहां का रेंट अलग होगा, मुंबई में अलग होगा और बैंगलोर में अलग होगा। चाहे आप उस ऑफिस से कुछ भी बेचो, वो लोकेशन के हिसाब से आपका रेंट होगा। तो दिल्ली में जितना भी काम करे वहां पे आपका ये एक्सपेंस आएगा। और जो सैलरी होता है वो आपके स्किल सेट पे होता है। स्किल सेट पे मतलब आप क्या सर्विस दे रहे हो। इट मीन्स मैं लैपटॉप मोबाइल बेचने का काम करता हूँ, तो मेरे पास जो वर्कर होंगे, तो लैपटॉप बनाने वालों को मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा, मोबाइल बनाने वाले को हो सकता है मैं थोड़ा कम दूं। तो अलग अलग जो काम जो करते हैं उनके लिए अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा। इसीलिए हमने सैलरी का हमने ये लिखा है कि कौन से सर्विस लाइन के दे रहे हैं। फिर हमने बोला कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो होगा, 2025 में जितना रेवेन्यू का जितना परसेंट खर्च कर रहे थे सेम परसेंटेज हम खर्च करेंगे। डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं होगा। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नेट प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करने के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। और इसके बाद हमारा पूरा प्लानिंग साइकिल चलेगा, जहां पे हम 2026 का सर्विस लाइन का पीएनएल बनाएंगे, फिर हम मंथ ऑन मंथ पीएनएल बनाएंगे। और फिर आगे आप देखोगे तो हम हर एक इंडिविजुअल सर्विस लाइन का ऐसा प्लान बनाएंगे। और फिर लोकेशन का पीएनएल बनेगा। और लोकेशन पे आप देखो तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर तीनों का इंडिविजुअल बनेगा। जिससे क्या होगा कि हमारे पास 2000 क्या कहते हैं, किस लोकेशन पे कितना रेवेन्यू है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा हर लोकेशन का, हर सर्विस लाइन का। ये मैंने कल का आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो मैंने आधा समझाया हुआ है। और अभी हम देख लेते हैं। आप लोग बोलो तो मैं इसी को आज करवा देता हूँ पूरा का पूरा। नहीं तो फिर मैं पावर पे करवाऊंगा, आप लोग जो बताओ। क्योंकि ये एटलीस्ट 2 से 3 क्लास चलेगा पूरा साइकिल। अब अभी तो पावर पे कर। पावर पे है ना? ठीक है, तो ये हाँ आप लोग चलिए। करना। मैंने फाइल दे दिया है, शेयर कर दिया है, तो आप लोग ट्राई करना। ओके। पावर बीआई में ना कल हम ज्योग्राफिकल मैप देख रहे थे। ज्योग्राफिकल मैप हमें कब जरूरत होता है?
जब हमें, आपका क्या कहते हैं कि अलग अलग ज्योग्राफी पे हमारा ऑफिस है या हम सेल करते हैं। जैसे आपका आईफोन मुंबई, सॉरी यूएस में, यूएस की कंपनी है आईफोन का, एप्पल। बट वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कंट्री में सेल करता है। तो हमने जब कल क्या किया था, जब हमने यहाँ पे वो बॉक्सेस डाले थे, सो लेट मी, मैं अभी ये जो अलग अलग कलर दिख रहा है इसका मैं एक बार हटाता हूँ कि कल हमें कल क्या दिख रहा था। सो तो कल हमें ये दिख रहा था, करेक्ट। जब हम कर्सर ले जाते तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिखता था और सम ऑफ सेल्स दिखता था। रोहित और अभिलाष, जब आप कल का रिकॉर्डिंग एंड करोगे ना, तो यहीं से आपका स्टार्ट होगा आगे का। तो इसमें क्या होता था, जैसे हमें इंडिया है, तो आप यहाँ पे देखो इंडिया में हमारा 20.3 का प्रॉफिट परसेंटेज था। जब हम ड्रिल डाउन करते हैं तो इंडिया के कौन से स्टेट पे क्या सेल है वो आपको दिख रहा है। और ये जो आपका बबल है इसका साइज जो है वो बताता है कि आपका कहाँ पे सेल ज्यादा है और कहाँ पे सेल कम है। जैसे इस बबल से आपको क्या दिख रहा है कि आपका यहाँ पे जो महाराष्ट्र है वहां पे सेल ज्यादा है, या फिर आपका ये जो यूपी है वहां पे सेल आपका ज्यादा है। कम कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में कम है, आप उत्तराखंड में कम है आपका, या ये जम्मू कश्मीर का है वहां पे आपका कम है। ठीक है, कितना आ रहा है समझ में आपको? यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा कि यार हम यहाँ पे प्रॉफिट, जहां जैसे हम कर्सर ले जाएंगे ना तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिखेगा। बट उससे पहले हमने यहाँ पे जब हमने कर्सर रखा था तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है टोटल, वो कितना है हमारा? 20%। 20.2%। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन लोकेशन को हाईलाइट करना चाहता हूं जहां पे 20.2 से कम है, वो रेड दिख जाए। जहां पे 20.2 है वो येलो दिख जाए। और जहां पे 20.2 से ज्यादा है वो ग्रीन दिख जाए। इट मीन्स, अब देखो, यदि आप 20% कमा रहे हो तो कहीं पे यदि 17% हो रहा है तो क्या करेगा, आपके टोटल प्रॉफिट को कम करेगा ना, या नहीं करेगा? करेगा। और मतलब एक एग्जांपल मैं आपको एक्सेल में समझाऊं कि आपका अभी सेल है 120 करोड़ का। ठीक है, उस पे आपका 15% सेल हो रहा है। ठीक है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या करते हो कि कहीं पे एक नया ऑफिस खोलते हो, वहां पे 14 करोड़ का सेल है और वहां पे 10% का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा? अब मान लेते हैं कि ये आपके पूरे ऑफिस का था, एक मतलब ओल्ड में पुराने जितने ऑफिस सबका, और एक आपने न्यू ऑफिस खोला। अब आपका प्रॉफिट चल रहा था 15% पे, अब ये खुला है 10% पे, तो ये क्या करेगा, टोटल प्रॉफिट को कम करेगा, बिकॉज 15 से कम पे अब आ गया है ये। तो आप मान लेते हैं न्यू प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सेल तो आपका ये हो जाएगा 120 प्लस 14, दोनों मिला करके प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट आप करो इन दोनों प्लस, अब परसेंटेज आप यदि देखते हो ना तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हो रहा है 14 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 15 से कम होके सारे 14.48 आ गया। लेकिन यदि यही प्रॉफिट जो नया ऑफिस आपने खोला वो 17 पे चल रहा होता, तो ये क्या करेगा, आपका जो 15% प्रॉफिट था उसको बढ़ा करके 15.21 कर देगा। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा एनालिसिस करना है कि जहां पे हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंट से कम का प्रॉफिट आ रहा है उसको अलग हाईलाइट करना है, और जहां ज्यादा आ रहा है उसको अलग करना है। यदि आप इसके बिल्डअप में जाते हो, सो दिस इज लेट मी शो यू बिल्डअप। तो यहाँ पे क्या है कि लोकेशन है। अच्छा, लीजेंड क्या होता है कि यदि आप इसी को ब्रेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो कि सेगमेंट दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सेगमेंट मूव कर देता हूँ। तो सेगमेंट दिखाने से क्या होता है, ये जो बबल है आपका वो एक पाई चार्ट के फ्रेम में आ जाता है। ठीक है। तो लीजेंड का यहाँ पे ये काम है। फिर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन का, यदि आपके पास ये डेटा है तो एग्जैक्ट आपका कहाँ पे ऑफिस है या किस लोकेशन पे आप सेल कर रहे हो उसके लिए होता है। यानी कि जो आपका जीपीएस चलता है ये इसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे चलता है। ठीक है। यदि डेटा नहीं है तो ठीक है। अब यहाँ पे बबल का साइज तो हमारा सेल्स बता रहा है क्या होगा बबल का साइज, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हमें पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। सो लेट मी,
वो है ना बबल। अब बबल का कलर हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट परसेंटेज। सो जब आप यहां पे आते हो तो व्हाट यू कैन सी, दिस इज द ब्लू कलर। ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है वहां पे कि सारे बबल का जो कलर है वो दैट इज इन ब्लू। अब यहाँ पे एफएक्स करने पे क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन होता है। सो लेट मी ऐड ग्रेडेंट। ग्रेडेंट मतलब एक होता है कि हीट मैप टाइप का आपको दिख जाएगा। हीट मैप आप समझते हो, हीट मैप क्या होता है? एनीवन? टेम्परेचर के हिसाब से। हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से आप हीट मैप बनाते हो। हीट मैप का ये मतलब होता है कि जैसे आपका कि 7 दिन का आपने हीट मैप बनाया, तो जहाँ पे ठंडा दिन होगा वहां का अलग कलर होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका अलग कलर होगा। तो एक कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका 35 डिग्री से 45 डिग्री का एक वीक में रहा, अलग अलग दिन पे अलग अलग रहा, तो क्या दिखाएगा? जैसे 35 बहुत ग्रीन दिख रहा है, 45 रेड दिख रहा है, तो जो उसके बीच का नंबर होगा 40 होगा, थोड़ा ऑरेंज कलर का होगा, थोड़ा सा रेड जैसे होगा, थोड़ा सा ग्रीन होगा। तो इसी जैसे तरह का। वेदर वाले ऐप जी में आते हैं ना, तो है ना वेदर वाले ऑप्शन। जी जी। तो अब हमें इसका जो कलर करना है वो सेल्स नहीं डिसाइड करेगा। सेल्स तो बबल का साइज डिसाइड कर रहा है कि बबल कितना बड़ा होगा, दैट विल टेल द सेल्स नंबर। बट बबल का कलर क्या होगा ये हमें बताएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। सो यहां पे आप लिखो प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे आ गया। अब आपको 3 कलर ऐड करना है तो 3 कलर आप ऐड कर सकते हो, या नहीं करना है तो मत करो। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे कस्टम वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे ना तब भी आपको दिख जाएगा कलर, बट वो उतने अच्छे से नहीं दिखेगा। जो मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि आपका 20.2 से कम है तो रेड, उससे ज्यादा है तो ग्रीन। सो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो नियर बाय 20 के आसपास हो। सो यहाँ पे मैं 0.19 ले रहा हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ बिल्कुल रेड। सो या तो इसमें से आप कलर चूज करोगे, या फिर आप जाओगे मोर कलर पे। और इसके अलावा मैंने आपको वेबसाइट भी बताया हुआ है, वहां से आप पिक कर सकते हो। सो आप यू कैन चूज द रेड कलर फ्रॉम हियर। नो, हियर यू विल चूज द कस्टम। अब ये देखो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या, हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस ये है कि आपका फिल्टर या स्लाइसर जो भी अप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पिक करेगा। बट इफ यू वांट कि मेरा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मैं डिसाइड करूं कि कितना होना चाहिए, सो मैं कहता हूं कि लेट मी 20, कि 20% से ज्यादा है तो आपका वो ग्रीन दिख जाए। जस्ट गो साइड एंड सेलेक्ट ग्रीन। तो ये कलर कुछ ऐसा। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस बीच में जो कुछ भी नंबर होगा वो कुछ इस कलर में आएगा। यहाँ पे जो कलर दिख रहा है यहाँ से रेड स्टार्ट हो और धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन पे आ रहा है। सो लेट मी क्लिक ओके। अब आप देखो कि कहाँ पे आपका बिजनेस फॉर्म का जितना प्रॉफिट परसेंटेज है उससे ज्यादा कर रहा है और कहाँ पे कम कर रहा है। सो लेट मी शो यू बाय कंट्री। तो आप देखो कि जहां जहां आपका कम सेल है ना वहां पे आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। इट मीन हो सकता है कि आप उन कंट्री में अभी गए हो, ने आपने सेटअप ही किया है बिजनेस। इन सब में आपका देखो ये 20 के ऊपर ही होगा, 20.1 है, ये आपका 20.2 है, ये आपका उससे ऊपर ही होगा। बताओ मैंने 20% का वहां पे डाला हुआ है 20%। तो 20% के जिस जहां पर भी है। अब रेड वाले पे क्लिक करते हैं। रेड वाला क्या कहता है, ये 14.1 है। यहाँ पे कुछ रेड है, यहाँ पे आप इस पे कर्सर ले जाओ। लेट मी, ये आपका यहाँ पे कर्सर जैसे टूल टिप्स आ जाएगा। ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे 12% है। अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग परसेंटेज। अब इंडिया का देखना है मुझे। सो ओवरऑल इंडिया में आपका 20.3 आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपका इंडिया में 20.3 आ रहा है। सो इंडिया के स्टेट वाइज में क्या है, इंडिया में 20.3 है, पर जब आप स्टेट वाइज जाते हो ना तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम है, 18.7 है आपका प्रॉफिट, यहाँ पे कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे कम है। तो ये आपको थोड़ा ज्यादा व्यू देता है कि आप साइज के हिसाब से ये देख लो कि सेल्स कितना है, कलर के हिसाब से ये देख लो कि प्रॉफिट कितना है, क्या परसेंटेज है प्रॉफिट। तो क्लियर है यस सर। रोहित?
हाँ भाई। अविलाश। हाँ भाई। हाँ। ठीक है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो मैंने लिंक शेयर किया हुआ, पूरा एक एक करके देखना, कि जहां कुछ भी डाउट आप कभी भी क्वेश्चन कर लेना। बट ऐसा नहीं कि एक्सेल और पावर भी अलग है, दोनों कंबाइंड है, मतलब एक ही चीज है। आप ये समझ लो कि आप लोकल ट्रेन के लिए भी आप एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे लोकल ट्रेन भी आ रहा है और वंदे भारत भी आ रहा है। तो डिफरेंस इतना ही है। अब हमारे पास ऐसा नहीं कि जियोग्राफिकल मैप हमारे पास एक ही है, हमारे पास फील्ड मैप भी है और हमारे पास में आपका सेप मैप भी है। ये दोनों मैप भी, इसके अलावा भी और भी मैप आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। बट अभी मैं जा रहा हूं आपका क्या कहते हैं, एक मैप आपका ट्री मैप है, उस पे जा रहा हूँ। हाँ, तो ट्री मैप क्या है, एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ट्री मैप होता क्या है, किसी को कोई आइडिया? एक्सेल में भी होता है ट्री मैप, एक बार देखो। तो डेटा, इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट, ऑल चार्ट, और ये दिख रहा है आपको ट्री मैप, ऐसा ही है। और पावर बीआई में देखोगे तो ऐसा ही है कुछ, तो सेम है। ठीक है। अब बताओ ट्री मैप होता क्या है, नहीं पता? दिखाओ। मैं यहाँ पे सेगमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। और वैल्यूज में हमेशा वैल्यू ही आएगा, तो हम सेल्स कर सकते हैं, सेल्स में आपको वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इसका मैं डेटा लेवल्स, यहाँ से डेटा लेवल्स क्या होता है कि कितना नंबर है वो नंबर आ जाता है। अभी आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है? कंज्यूमर का ज्यादा ये सेल है। किसका कितना पोर्शन है? कॉर्पोरेट। करेक्ट, कि किसने कितना सेल किया। 50% के आसपास लग रहा है फर्स्ट ईयर। करेक्ट, वो जितना साइज है उस ग्राफ का, उसमें से आपका 50% कंज्यूमर आ रहा है, देन कॉर्पोरेट आ रहा है, और सबसे एंड में आपका होम ऑफिस आ रहा है। यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, जो सबसे बड़ा है वो पहले आ रहा है। चलो सेगमेंट तो हमारे पास तीन ही है, थोड़ा बड़ा करते हैं, कुछ और लेते हैं। आपका प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास चार है, थोड़ा सा और तो कुछ और क्लिक करते हैं, ले लेते हैं। अब आप, यदि हम इसको कॉलम चार्ट में लेते ना, तो होता क्या, कॉलम चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता। हाँ, कॉलम, इसी को ये क्लिक देखो। कर दो, ये होता। सर। कॉलम चार्ट आपका कुछ इस तरह से बनता। हेलो। हाँ हाँ, और बताइए। ये जो आपने ट्री मैप बनाया ना, उसके एक्सेल में लेने के लिए पूछा था ना कुछ, तो इसी को पूछा था। तो इसको असली में कंट्रोल किया। नहीं, आप फिर से बताओ। जो आपने ट्री मैप बनाया, हाँ हाँ। हाँ, तो ये ट्री मैप बना है। इसको एक्सेल में कैसे करते हैं, इसके बारे में पूछा। अच्छा, एक्सेल में हमारे पास डेटा होगा ना, तो जब मैं वही कर रहा था, जब हम इस ग्राफ को, जो अभी मैं सीट दिखा रहा था, उस सीट पे डेटा फिल करेंगे ना, तो वहां पे हम वो डेटा बना करके आपको, वो ग्राफ आपको बना के दिखा दूंगा। जब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा ना, तो मैं हाँ हाँ। उसका ट्री मैप बना करके आपको दिखा दूंगी। इसीलिए मैं इसमें ना कुछ कुछ सीट भी ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे हम ट्रेंड एनालिसिस हो, कंपैरिजन हो, कंपोजिशन हो, ये सब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। सर जी सर। ऐसे पावर बीआई में जो हम बनाते हैं वो हम हाँ, एक्सेल में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हो। आप एक्सेल से पावर बीआई से डेटा तो एक्सेल में लेके आ सकते हो, बट जो ओके, वहां पे लेकिन इमेज दिख रहा है ना, ये यस सर। एक्सेल में नहीं ले ये जा नहीं ला सकते हो। सकते। अच्छा आप पावर इस पॉइंट में चला इसको अगर जाएगा? हमें हमें पावर पॉइंट मेल में चला अगर जाएगा। मेल कर सर वो अगर हमें मेल इंटरेक्टिव होगा करना या हो बस तो। नॉर्मल इमेज होगा? एक मिनट, एक तो ये पावर पॉइंट में चला जाएगा, और वो आपको इंटरेक्टिव होगा कि आप उस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। नहीं, हाँ, अगर ऐसे हमें मेल करना हो तो फिर क्या करेंगे इसको। देख, हाँ, यहाँ पे वो चीज आते हैं, आपको मेल करना हो। देखो, सबसे डिफरेंस एक्सेल और बीआई में पता है क्या है, मैं आपको हम्म, बताता हूँ। लेट मी, एक्सेल रिपोर्ट जब आप बनाते हो, ठीक है, और कोई कहता है मुझे एक्सेल रिपोर्ट दो, आप उसको अटैचमेंट करके मेल भेज देते हो, करेक्ट? यस सर यस सर। जब आप पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाओगे, पावर बीआई डेस्कटॉप पे, अभी हम डेस्कटॉप सीख रहे हैं, आगे आपका पावर बीआई सर्विस आएगा। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप बनाओगे, यहां पे हमारे पास एक पब्लिश का ऑप्शन आता है, देख रहे हो आप?
और जब मैं यहाँ पे कर्सर ले गया तो पब्लिश दिस रिपोर्ट ऑनलाइन इन द पावर बीआई सर्विस, यानी कि इस रिपोर्ट को मैं पब्लिश करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा पावर बीआई सर्विस पे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से एक पेज बन जाएगा, गूगल पे एक पेज बन गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि यार मैं ना आपको एक्सेस दे रहा हूं, मतलब जिसको रिपोर्ट देना है मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, उसको फुल एक्सेस देना है या किसी लोकेशन का देना है, किसी सर्विस लाइन का देना, जितना एक्सेस उसको चाहिए वो आप उसको एक्सेस दे दोगे और इसका लिंक आप उसको शेयर कर दो। ठीक है, वो अगला बंदा क्या करेगा, अपने सिस्टम पे इस लिंक को ओपन करेगा और जो भी आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है वही उसको विजिबल होगा। अगर एक ही उसके को उसके मिलेगा, सिस्टम में पूरा पावर डेटा नहीं बीआई मिलेगा। डेस्कटॉप नहीं हो तो? कोई फर्क नहीं, ये कहाँ पे है, ये तो वेब पेज पे है ना, ये तो आपका वेब पेज अच्छा, है, ओके। ये जैसे तो वेब पोर्टल पेज नहीं है। होता है क्या अपने, तो क्या तरह पोर्टल होता है, पोर्टल में कोर्स हो जाते हैं किसका? अपन पे वेबसाइट, जैसे वेब या वेब सर्विस कोई भी एक पोर्टल होता है हाँ हाँ, पोर्टल उसमें होता है, ये पावर बीआई का पोर्टल है। हाँ, तो तो अपन उसको इस हम, तरीके से देंगे बस तो। हाँ हाँ, उसको जैसे हम भेज देंगे तो बंदा ओपन करेगा तो उसको ये लिंक ओपन करते ही जो भी एक्सेस होगा उसके अकॉर्डिंग जितना डेटा उसको दिखना चाहिए उतना ही उसको दिखेगा। ओके। क्लियर? तो हम पावर बीआई में, अच्छा मान लेते हैं कि कोई बंदा कहता है कि यार देखो पावर बीआई में तो उसको पूरी इंजीनियरिंग नहीं दिखेगी ना, हमने कैसे बनाया, क्या किया, डेटा मॉडलिंग किया या ईटीएल किया। तो समटाइम्स उसको लगता है कि यार मुझे आप बैकएंड से डेटा दे दो, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ तो आप किसी को भेज देते हो अपना सारा कोड उठा के, नहीं भेजते हो ना। लेकिन कोई और बंदा मिले जो टेक्निकल है बंदा, या आपको उसको अपना काम हैंड ओवर करना है तो आप उसको कोड भेजते हो ना। तो मैं क्या जैसे करूंगा, ये पावर बीआई डेस्कटॉप पे जो है उस रिपोर्ट को सेव करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो मेरे पास ये रिपोर्ट सेव होगा, मैं सेव करके रखता हूँ, ये रिपोर्ट सेव किया हुआ है। जैसे आप एक्सेल के फाइल आप सेव करते हो ना, वैसे सेव करके रखा हुआ। मैं उसको ये फाइल कॉपी करके एज अटैचमेंट भेज दूंगा। तो आप बोलोगे कि ठीक है आप अटैचमेंट भेज दो उसको पूरा डेटा दिख जाएगा, नहीं, मैं चाहूं तो उसको ना यहाँ पर भी एक्सेस लॉक कर सकता हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं बट वो अपने यहाँ पे उसको ब्रेक कर सकता हूं। तो मतलब इसीलिए, इसमें भी अपन एक्सेस लगा सकते हैं, फाइल भेजेंगे तब भी। हाँ उसमें हम भेजेंगे तो उसमें लगा सकते हैं बट क्या होगा कि हम उसको रोक नहीं सकते ना, वो जाकर के बैक, मतलब जहां से हमने उसको रोक लगाया हुआ है वहां पे जाकर के वो चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पे वो हाँ चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम उसको, आप अपना सोर्स कोड किसी को दोगे, आप आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सोर्स कोड किसी को दोगे, नहीं दोगे ना। नहीं, नहीं। यदि सोर्स कोड दोगे और लॉक भी कर दोगे तो सोर्स कोड आपने दिया तो सोर्स कोड में जाके चेंज कर सकता है ना लॉक को। हाँ, अपन बस वो पार्ट दिखाएंगे जो उसके करेक्ट। लिए। तो यहाँ पे हम किसी को फाइल शेयर नहीं करते हैं, हम उनको लिंक शेयर करते हैं, हम सारी इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपका क्लॉड आया है जब से तब से हम क्या करते हैं, एक्सेल को भी लिंक शेयर कर देते हैं अगले बंदे को कि यार हम ना शेयर पॉइंट पे मैंने एक्सेल फाइल डाल दिया, उसका लिंक शेयर कर दिया किसी के साथ, तो वो बंदा उस एक्सेल फाइल के लिंक वेब पेज पे जाकर के उसको वो देख सकता है। लेकिन कहानी ये आता है कि पावर बीआई में जितना विजुअल आसानी से बनता है, यानी कि जो ग्राफ मैं आपको यहाँ पे आसानी से दिखा रहा हूँ ना, ये आप जब एक्सेल में जाओगे ना वो इतना डिफिकल्ट है उसको डिजाइन करना, आप पूछो मत कि आपको ये करना है वो करना है ऐसे करना है। दूसरा, एक्सेल आपका उतना डेटा लोड नहीं लेगा, ऑफकोर्स वो पावर क्वेरी में जाओगे तो डेटा आ जाएगा बट नॉर्मल वर्किंग के साथ उतना डेटा नहीं आएगा। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से आप पावर बीआई में एक्सेस सेटअप कर सकते हो कि किसको कितना एक्सेस देना है डेटा का, वो आप एक्सेल में कभी भी नहीं कर सकते हो। और आपको याद होगा एमएस एक्सेस था, आता था ना ये सर, डेटा ये आप आईटी वाले हो, ये बंद हो के एसक्यूएल क्यों आ गया था, आप बताओ। ये तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ज्यादा था ना, डेटा हैंडल नहीं, ऐसे कुछ था। ज्यादा डेटा हैंडल नहीं कर सकता था। एमएस एक्सेस जो था उसमें सबसे बड़ा चीज ये था कि आपका डेटा का प्राइवेसी नहीं था।
एसक्यूएल में उस चीज को काउंटर किया गया। डेटा का सिक्योरिटी नहीं था, सॉरी, यहाँ पे डेटा सिक्योर नहीं था आपका, और इसीलिए सब यहाँ पे एसक्यूएल में मूव हो गया। और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पे भी काम करना बंद ही कर दिया। अब ये नहीं कर, इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और आई थिंक अब जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आता है उसमें ये एडेड भी नहीं होता। हाँ, 7 के बाद सेगमेंट को देना पैकेज देना। हाँ, क्योंकि उन्होंने एसक्यूएल पे अपना धंधा शिफ्ट कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ये पहले ऑफिस के साथ ये देते थे एमएस एक्सेस, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया एसक्यूएल का। तो उसको ऑफिस का तो लाइसेंस का चार्ज मिल ही रहा है, उसको एसक्यूएल का भी मिल रहा है। सेम चीज यदि सेम फैसिलिटी वो दोनों प्लेटफॉर्म पे कर देगा, तो एक ही बंदा एक्सेल का भी चार्ज और पावर बीआई का चार्ज क्यों देगा? इसीलिए उसने अलग अलग कर रखा है। तो अब इसमें यदि आप बात करो, इस ग्राफ पे हम वापस आते हैं पूरी स्टोरी अपना लेकर के। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस सेंट्रल में आपका सबसे ज्यादा सेल, ये पूरा ग्राफ पे टोटल सेल है आपका, और किस कहाँ पे कितना आ रहा है उसका इसने दिखाया हुआ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे ये देखना है कि किस में कितना प्रोडक्ट, जो सेंट्रल का इतना 14.9 मिलियन का दिख रहा है सेल, उसमें किस प्रोडक्ट का कितना है। सो यू कैन ऐड हेयर, आप यहां से भी सर्च कर सकते हो सेगमेंट। अब आपको देखो सेंट्रल भी तीन में ब्रेक हो गया, तीन सेगमेंट में ब्रेक हो गया है। अब आपको सेंट्रल का भी टोटल नहीं दिख रहा, सेंट्रल का भी अलग अलग दिख रहा है। बट ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो कलर है वो सेंट्रल का है। फिर उसके नीचे साउथ है, फिर ईमिया, फिर नॉर्थ अफ्रीका, फिर उसका छोटे छोटे यहाँ पे है। दिस इज अ ट्री मैप। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं डिटेल्स में ये सेगमेंट नहीं डाल के यहाँ पे डालता तो क्या होता। होता ये कि आपके पास ये तीन चार आइकन, यदि अभी देखो नोट्स, अभी आपको यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है। अभी जैसे आप इसको यहाँ पे मूव करोगे, आपको चार आइकन दिख जाएगा। चार आइकन दिखने का मतलब ये होता है कि आपको ड्रिल डाउन करना है। एक हायरार्की है, और हायरार्की कैसे है कि पहले आपको रीजन वाइज दिखेगा, और जब आप इसके नीचे जाओगे तो आपको सेगमेंट वाइज दिखेगा। कैसे? इस पे आप क्लिक करो, अब आपको सेगमेंट वाइज दिख रहा है। ऊपर जाओ, रीजन वाइज दिख रहा है, सेगमेंट वाइज दिख रहा है। बट यदि मुझे दोनों साथ में दिखना है, गो ऑन फोर्थ आइकन। अब आपको देखो क्या दिख रहा है कि सेंट्रल कंज्यूमर कितना है, साउथ का कंज्यूमर कितना है, और सेंट्रल कॉर्पोरेट कितना है, ये अलग अलग दिख रहा है। कि अब आपको जो पूरा सेंट्रल दिख रहा था एक साथ में, वो अब आपको नहीं दिख रहा। सेंट्रल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेंट्रल आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट अलग अलग रीजन का। बट आप जब इसको यहाँ पे मूव करते हो तो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो फर्क ये है कि आपको कहाँ पे कॉलम को मूव करना है, कैटेगरी में ले जाना है या डिटेल्स में लाना है। व्यू विल गो टूल टिप्स, यदि मुझे प्रॉफिट कुछ और भी देखना है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ, मुझे सिर्फ सेल्स दिख रहा है, पर यू वांट कि यहाँ पे कुछ और भी चीज देखी, क्या दिखे, मुझे प्रॉफिट दिखे। अब आप कर्सर ले जाओ, क्या दिख रहा है, अलॉन्ग विथ प्रॉफिट दिख रहा है। यू वांट कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी दिखे, सो जस्ट ऐड प्रॉफिट परसेंटेज। आप यहाँ पे सर्च कर लो, डेटा ज्यादा थोड़ा लंबा है तो अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दिखेगा, कर्सर ले जाए। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे ना सेल्स दिख रहा है। तो आपको याद है हमने क्या किया था, मैट्रिक्स बनाया था, फील्ड पैरामीटर बनाया था, दिस इज वैल्यू सेलेक्टर। यानी कि इसमें हम सेल्स पिक करते थे, यहाँ पे सेल्स दिखता था। यदि मैं इसी को कॉपी करके उसी ट्री मैप वाले पे ले जाऊं, सो जस्ट मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, जरा साइड में प्लेस हो जाता है। डोंट सिंक्रोनाइज, अभी मैं सिंक्रोनाइज नहीं करूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सिंक्रोनाइज में। अब देखो, अभी मैं इस पे सेल्स पे क्लिक करूंगा, नहीं कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। ये चेंज कब होगा, जब मैं यहां पे जाता हूं वैल्यूज पे। ठीक है, और मैं यहां पे जाकर के सम ऑफ सेल्स ना लेकर के मैंने वैल्यू सेलेक्टर बनाया हुआ है, यहां से मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं जब इस पे आओ ग्राफ पे, जब मैं सेल्स देखना है तो ये मेरा सेल्स वाइज है। मुझे प्रॉफिट वाइज देखना है तो ये मेरा प्रॉफिट वाइज है। शिपिंग कॉस्ट वाइज देखना है, शिपिंग कॉस्ट है। ये प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज वाइज है। और मुझे शिपिंग कॉस्ट वाइज देखना है तो ये मेरा शिपिंग कॉस्ट वाइज है। प्रॉफिट परसेंटेज आप देखो तो कैनॉट, मैं री के लिए इस ग्राफ पे जाऊं और सेगमेंट हटा देता हूं देखने के लिए।
थोड़ा और भी समझ आए। सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बताओ। सेंट्रल। सेंट्रल में। अच्छा, सेल्स वहां पे है तो प्रॉफिट भी वहीं पे होगा ना। रवि। अगर मार्जिन कहीं और अच्छा होगा तो वहां प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन उसके लिए मुझे परसेंटेज देखना पड़ेगा, हाँ। प्रॉफिट नहीं देख सकते ना। ये मान लेते हैं। सेकंड सेकंड शॉपिंग बोल। करेक्ट, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको भी समझाऊं आपको। कि कहीं पे आपने 100 करोड़ का सेल किया, ठीक है, और यहाँ पे आप 5% कमा रहे हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया, या 15 कमा रहे हो, मान लो 15 रुपये कमा रहे हो। और कहीं पे ना आप 5 रुपए किया और यहाँ पे आप 50% कमा रहे हो, तो कितना प्रॉफिट है आपका, ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये है आपका सेल्स, और ये है आपका प्रॉफिट। जहां पे सेल्स ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा है ना। लेकिन जब मुझे इसको कंपेयर करना होगा तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज को कंपेयर करूंगा। यार मेरा अभी 100 पे मेरा 15% ही था, बट 5 पे मेरा 50% का है। तो कभी भी आप सेल्स तो नंबर वाइज दिखाओ, बट प्रॉफिट को हमेशा ये परसेंटेज में दिखाना एनालिसिस के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये हमेशा परसेंटेज में जाता है कि ये आपको एग्जैक्ट देता है। अब इससे होगा क्या, मैं मान लेते हैं कि ये आपका कोई ओल्ड प्रोडक्ट था और आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया इसी साथ। तो ओल्ड प्रोडक्ट आपका 12 महीने बिका है, न्यू प्रोडक्ट हो सकता है 2 महीना बिका हो, तो इसलिए वो आपका 5 करोड़ ही आया हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कि हम क्या बोलेंगे मार्केट में कि हम यार सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, परसेंटेज में, तो यार नया प्रोडक्ट हमने जो लॉन्च किया ना, उसमें 50% का मार्जिन हमारा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो प्रॉफिट वही सेंट्रल दिख रहा है, बट जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे जाएंगे ना, तो हमें देखिए यार कनाडा में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 20.8। अब सेंट्रल कहाँ पे है, सेंट्रल यहाँ पे है आपका 20.2 के साथ। आया समझ में, यस सर। अभिलाष, जी सर। हाँ जी। रोहित। अच्छा एक चीज बताना, किस किस के पास में पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोडेड नहीं है, ईमानदारी से। मेरे पास है। आपके पास है, रोहित। मेरे पास भी है। मुझे देखना पड़ेगा। देखना है, आज इंस्टॉल करना है। ठीक अभिलाष, है। हाँ जी। है ना। हाँ मेरे पास है। ठीक है, ठीक है। ये मैंने डेटा भी शेयर किया हुआ है, यदि किसी के पास नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं डेटा भेज दूंगा। तो आपको पावर बीआई में डेटा कनेक्ट करना है, और उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ है कि कैसे कनेक्ट करना है। अब शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज में देखना है, तो ये आपका शिपिंग कॉस्ट होगा। सो दिस इज अ ट्री मैप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा मैप पिक करूं बताइए। ये सर उसमें भी जैसे आपने जो मैप बनाया था वर्ल्ड में, वो हाँ हाँ। मैप था, उसके अंदर भी ये सिलेक्ट लगा तो जैसे किसी कंट्री का सिलेक्ट करे तो अच्छा। लिस्ट आ जाएगी कंट्री के अंदर कौन कौन से स्टेट है, कितना परसेंटेज है। अच्छा इसमें। जैसे यहाँ पे अब अपन कंट्री पे क्लिक करते हैं ना तो डॉट डॉट भी दिखते हैं अपन को। और हाँ। अगर अपन कंट्री कंट्री पे क्लिक करें तो लिस्ट आ जाए लेफ्ट साइड में पे कौन कौन से स्टेट है, कितना परसेंटेज है, कितनी सैलरी है, जैसे भी सिलेक्ट लगा दो। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे किया, ये आपका मैप हो हाँ। गया। हाँ जैसे मैं इंडिया पे क्लिक और करूँ तो इंडिया के सारे हाँ, स्टेट हैं। अभी आप रुक जाओ, और यहाँ पे आप इसी को प्लेस कर दो, ये सब एक सीट पे ही आएगा। और आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसका भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 50-50 दोनों पे कर। अब आपको क्या देखना है, इंडिया देखना है, हाँ। ठीक है। इंडिया में ये दिख रहा है आपको, हाँ। ये सिर्फ इंडिया एक ही रीजन में आ रहा है, सेंट्रल एशिया में, और वही दिख रहा है। अच्छा मान हाँ लेते हैं कि आपको यहाँ पे ना, मैं इसमें से कुछ कुछ और डालता हूँ, प्रोडक्ट डालता हूँ, या प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट कैटेगरी डालता हूँ। जैसे सिटी वाइज लिस्ट आ जाए इंडिया के अंदर हाँ हाँ। कौन से सिटी में क्या आ रहा है।
अच्छा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ। सेकंड नंबर स्टेट पे चला होगा, गया फिर स्टेट होगा। ठीक है, स्टेट डाल दिया। और हमें इसमें क्या डालना है, सेल्स। स्टेट बहुत ज्यादा है अभी, अभी हम फिल्टर करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सेल्स डाल दूँ। अब जैसे ये बहुत ज्यादा था, इसमें अपन ये भी लगा सकते हैं क्या, टॉप 10, टॉप हाँ, 20? टॉप 10 भी लग जाएगा। अभी मैं उसी पे जा रहा हूँ, टॉप 10 पे लगा देता हूँ। अब फिल्टर पे जाएंगे। ठीक है, और स्टेट लेना है हमें टॉप 10। इसमें टॉप 10 करेंगे, और यहाँ पे 10 डाल देते हैं। और टॉप 10 कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा टॉप 10 है, वो मुझे बताओ। प्रॉफिट के हिसाब से देखें। प्रॉफिट के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, जो भी आप प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से। प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से चलते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज को आप यहाँ पे ड्रैग करें, अप्लाई फिल्टर। तो अब आपको दिख रहा है 10। अब आप कहते हो कि इंडिया को, इंडिया कहाँ पे, ये है ना इंडिया। इस पे क्लिक करो। अच्छा, इंडिया का टॉप 10 में एक भी नहीं है, मतलब अब इसके लिए हमें इंडिया में जाना पड़ेगा। सो ड्रिल डाउन। अब आप देखो, तो जब हम ड्रिल डाउन करेंगे तब आपको यहाँ पे इंडिया का दिखेगा, क्लिक करके नहीं दिखेगा। बिकॉज क्लिक करके उसी, क्लिक करके क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो दूसरा ग्राफ आपका सेम ही रहता है, सिर्फ वो हाईलाइट हो जाता है कि कितना हमारा यहाँ पे है। चेंज नहीं होता, सिर्फ हाईलाइट होता है, वैल्यू हाईलाइट हो जाता है। जब हम उसको ड्रिल डाउन करते हैं एक को, तो दूसरा भी ड्रिल डाउन हो जाता है यहाँ पे। तो जब हमने इंडिया पे, इंडिया को बाय स्टेट ड्रिल डाउन किया, मैं वापस जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे। अभी आपका ये अलग अलग स्टेट है, अलग अलग कंट्री का। टॉप 10 वर्ल्ड का है आपका। जब आप यहाँ पे सब क्लिक जितने भी करोगे टॉप ना, का। तो यहाँ पे कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये चेंज हुआ कि यहाँ पे इंडिया का जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं है, सब 0 0 0 के हो रहा है। पर जब आप यहाँ पे जाकर के ड्रिल डाउन करोगे, तो सेकंड भी चेंज हो जाएगा, और इसमें आपको ये बताएगा कि आपका, यहाँ पे हमने सेल्स लिया हुआ है, ये जो सेल्स का नंबर है, कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। यही तो यहाँ पे भी कह रहा है ना, कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेल है। उसके बाद कौन है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपका ये कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु कहाँ पे आपका, ये होगा क्या, तमिलनाडु ये है आपका। फिर आपका आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका ये हो गया पंजाब, केरला, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, और 10वें नंबर पे त्रिपुरा। तो ये अपन इसको जैसे प्रॉफिट कि स्टेट परसेंटोज। को, अपन स्टेट को ड्रिल डाउन करेंगे तो अब डिस्ट्रिक्ट स्टेट में को भी ड्रिल डाउन करने पे यहाँ पे आपके पास यदि सिटी होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ। हमारा सिटी है क्या, सिटी है। अब ये हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, सिटी को मूव करते हैं स्टेट के नीचे। ठीक है, अब हमारा फिल्टर जो है हमने लगाया हुआ है स्टेट पे लगाया हुआ है, सिटी पे नहीं लगाया हुआ। तो चलो देखते हैं उस स्टेट का सिटी आ जाए समझ लेंगे। जैसे मैं महाराष्ट्र को आपका ड्रिल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे डाउन ड्रिल को। अब दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें भी सिटी लाना पड़ेगा, इस मैप में भी। तो अभी हमने कंट्री स्टेट लाया हुआ है, इसको मैं अब ड्रिल डाउन। अब आप जाओगे तो ड्रिल अप और ड्रिल डाउन दो ऑप्शन दिखेगा। ड्रिल अप करने पे क्या हाँ। होगा, स्टेट से आप कंट्री पे चले जाओगे, और ड्रिल डाउन हम्म। करने पे स्टेट से आप सिटी पे आ जाओगे। सो मैंने इसको ड्रिल डाउन किया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ये ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ये आपको दिखा रहा है। अब आपको टॉप 10 नहीं दिखा रहा, सारे दिखा रहा है, क्योंकि हमने स्टेट लिया हुआ है टॉप 10। अच्छा अच्छा, तो अब इसमें उसको भी ड्रिल डाउन करना पड़ेगा ना वहाँ पे हाँ, जैसे हमने ड्रिल डाउन किया है साथ में, कि वो हायरार्की आपको फॉलो करना पड़ता है कि कहाँ किस लेवल पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो महाराष्ट्र का टोटल सेल जो दिख रहा था आपके, इंडिया का सबसे ज्यादा सेल था, उसमें मुंबई में सबसे ज्यादा सेल है, उसके बाद पुणे, देन नागपुर, फिर थाने, आपका भिवंडी और सोलापुर। यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे है, प्रॉफिट भी यहाँ पे है। बट इसमें नागपुर में एक आपका 18.4 ही है, 20.2 से कम है प्रॉफिट, 20 से कम है। इसमें एक चीज और पूछूं। हाँ जैसे बताइए। अपना टॉप टॉप 10 दिखा दिया, तो टॉप 10 तो हाईलाइट हो गया।
अपन हाँ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, टॉप 10 तो दिखे, और बाकी जैसे बटन या कोई स्क्रॉल करने पे बाकी स्ट्रीट भी आ जाए, जो टॉप हाँ 10 के बाद उसके में। लिए हाँ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्री मैप में नहीं जा करके बार ग्राफ में जा सकते हैं। सो लेट मी ऐड वन बार ग्राफ। ठीक है, अब आप इसको छोटा भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये नीचे जाने का ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें तो बाकी भी आ गई ऊपर। हाँ, आप इसको बड़ा करोगे तो सारा दिख जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिखता जाएगा कि कहाँ पे कितना सेल है, आपने बार ग्राफ बना लिया। तो ठीक मैं है, ये तभी। कभी भी नहीं कहता हूं कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपके लिए अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। नीड के अकॉर्डिंग। हाँ मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मैसेज क्या कन्वे करना है, उसके हिसाब से आप चीजें बनाते हो। ठीक है, कुछ क्वेरी हो? बस सर, ये पूछना था। गुड्डो? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हमने ट्री मैप देख लिया, हमने ज्योग्राफिकल मैप देख लिया। जस्ट अच्छा, इसमें ना एक केपीआई भी होता है। बिफोर गोइंग टू केपीआई अभी हम ये देख लेते हैं पहले गॉस। इसको बैरोमीटर या गॉस चार्ट जो भी आप कहते हो। स्पीडोमीटर आपने देखा है, गाड़ी में होता है। यस सर। हाँ जी। ये क्या बताता है आपको? स्पीड इंडिकेट करता है, गाड़ी इसका कितने स्पीड होकर ले गई। ओके, उससे आप क्या करते हो कि क्या ट्रैक करते हो? स्पीड कितना है। स्पीड कितना है। अच्छा, उस पे कुछ मिनिमम होता है, कुछ मैक्सिमम होता है कि उससे कम गाड़ी नहीं जा सकता, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। और हाँ, अभी गाड़ी किस स्पीड पे चल रहा है। 40 से 60 के बीच में होती है ठीक है, स्पीड। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। एक्सेल में ये बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे ना बहुत आसान है। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले हम कोई वैल्यू ले पिक करते हैं, हम कहते हैं यार चलो सेल्स देखते हैं। तो सेल्स आ गया। ठीक है, अब ये बनाएंगे कहाँ पे? मान लेते हैं कि आप सेल्स वाले को, मतलब आप मार्केट में जाके अपना सामान बेचते हो। ठीक है, अब आपको कंपनी ने कहा है कि हर महीने आपको 10,000 का सेल करना है। तो जीरो से स्टार्ट होगा और टारगेट कहाँ जाएगा? 10,000 तक। 1 सेकेंड। या कोई कहता है कि यार 10,000 तक का टारगेट है लेकिन महीने का 15,000 तक हो जाता है, यानी हम 15,000 तक ट्रैक करेंगे। तो जीरो से स्टार्ट होगा और 15,000 तक आ जाएगा। और मान लेते 10,000 यहाँ पे कहीं पे होगा जहां पे आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो जीरो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो। आप चाहते हो कि यार मैं जीरो से स्टार्ट करके 40 से दिखाऊं या 20 से दिखाऊं। ठीक है, तो दिखा सकते हो। मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जितना आपका यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना, इसकी का डबल होगा यहाँ पे। आप चाहते हो तो मिनिमम और मैक्सिमम चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अभी मेरे पास सेल्स का वैल्यू है, मैं सेल्स वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कैसे बढ़ाऊंगा? तो मैं न्यू मेजर्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेल्स का टारगेट क्या है। तो सेल्स टारगेट। ठीक है, टारगेट क्या कहता हूँ कि अभी जो आपका सम ऑफ सेल्स आ रहा है ना, ये पता है ना सबको। हमने बताया था कि मेजर्स क्रिएट करते हैं, कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी सेल्स है ना उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉमा कर दो और आप वही डिसम्बर या ले लो, कुछ भी जो करना है आपको। तो मेरा टारगेट कितना है? सेल्स टारगेट मैंने एक डमी वैल्यू बना दिया। मेरा टारगेट था 83 मिलियन का, और अभी हम कहाँ पे हैं? 69 मिलियन। 69 पे। तो मुझे ये दिख रहा है कि मुझे यहां पे पहुंचना है, तो मैं अभी यहां पे हूं। अच्छा, क्या होता यदि आपका टारगेट कम होता? मान लेते हैं कि आपने 0.9 होता, 95 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टारगेट क्या था? 66 मिलियन का था। 66, और आपने टारगेट अचीव कर लिया है। अचीव कर। ठीक है,
यस जब सर। आप यहाँ पे कर्सर ले जाते हो तो आपको सम ऑफ सेल्स दिखता है और टारगेट दिखता है कि सेल कितना है और आपका टारगेट कितना है। अच्छा, टूल टिप्स यहाँ पर भी दिखता है आपको, ये टूल टिप्स यहाँ पर भी। तो जैसे आप क्या चाहते हो कि टूल टिप्स में आपको क्या दिखे, प्रॉफिट परसेंटेज दिखे ओके। या प्रॉफिट दिखे, तो आप यहाँ पे डाल दो। अब कर्सर ले जाओगे तो आपको प्रॉफिट भी दिखे। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब अच्छा, हाँ, मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट डबल ही लेगा या हम उसको भी चेंज कर सकते हैं? मान चेंज लिया कर मेरे सकते को। हैं, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को चेंज कर सकते हैं। अब ना मैं मजेदार चीज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो और फॉर्मेटिंग में जाते हो तो आपको पेज रिलेटेड कुछ चीजें दिखता है। मैं इसको कहता हूं, ये मेरा पेज टाइप स्टैंडर्ड आ रहा है ना, इसको मैं टूल टिप करता हूं। अभी तक मैं जो टूल टिप दिख रहा था वो अलग था, ये अलग टूल टिप है, मैंने टूल टिप बना दिया। ठीक है। ये आपका टिप नहीं बना क्या, पेज इंफॉर्मेशन टूल टिप बन गया। पेज शो डेटा और नया पेज, और यहाँ पे इसको मैं टूल टिप्स अलाउ, स्टैंडर्ड है, इसको टूल टिप बना। इससे क्या होगा कि मेरा छोटा बन जाएगा ग्राफ। अब इस ग्राफ पे आकर के मैं एक डोनट चार्ट लेता हूँ, तो मुझे इसके अंदर ही जो मुझे बड़ा सा एरिया मिलता था पूरा काम करने के लिए, ये सब वो अब नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ यही मिलेगा। ये मैंने एक डोनट चार्ट ले लिया। ठीक है। और डोनट चार्ट में वही सारी फंक्शनैलिटी है जो मुझे एक डोनट चार्ट में नॉर्मल सीट पे मिलता है। अभी तक मैंने सिर्फ एक काम ये किया है कि फॉर्मेट में गया और इसको टूल टिप्स बना दिया। इस पेज का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम आप टूल टिप्स लर्निंग कर दो। ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसको सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे लीजेंड में क्या डालना है मुझे, मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल सेगमेंट डाल दो या प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दो। ठीक है। और क्या कहते हैं, वैल्यूज में मुझे क्या डालना है, मैं यहाँ पे ये डाल। ठीक है। ये तो आ रहा है सबको समझ में। यस सर। टाइटल आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, सेगमेंट वाइज सेल्स। ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जो मैंने अभी ग्राफ बनाया, या मान लेते हैं कि इससे पहले जो हमने बनाया था, ये बनाया था ना, ये मुझे कितने का यस सर। सेल दिख रहा है यहाँ पे। मैं सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कितने का सेल मुझे दिख रहा है आपको, 14.9 मिलियन का दिख रहा है, दिख रहा था ना। हाँ जी सर। ठीक है। बट मुझे देखना है बाय सेगमेंट, ये जो अभी लिखा हुआ आ रहा है ना, यस सर। ये जो अभी आपका लिखा हुआ आ रहा है कि रीजन सेंट्रल है, सेल्स इतना है, सम ऑफ प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट परसेंटेज ये है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ पे एक टूल टिप्स दिख रहा है। अब रिपोर्ट पेज में मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट पेज सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, टूल टिप्स लर्निंग, जो मैंने अभी बात कर रहा था कि टूल टिप्स लर्निंग। हाँ। ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा। अच्छा, ये तो सारा ग्राफिक इनपुट में आ गया। मैंने अब तक जो मुझे लिखा हुआ दिख रहा था, अब मैं उसका हटा कर उसको मैं एक सीट से रेफरेंस करूँ। अच्छा, अभी दिख रहा है यार मेरा ना ये नंबर प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ गया वापस और यहाँ पे उस नंबर को थोड़ा छोटा करता हूँ। कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि लेजेंड मुझे नहीं चाहिए, या चाहिए तो आपको उसको छोटा कर दो। कहाँ पे चाहिए, तो सेंट्रल राइट में आ रहा है, इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिस्से दिख जाएगा। टेक्स्ट है तो उसको थोड़ा सा साइज जितना कम कर सकता हूँ मैंने कम कर दिया। और उसके बाद आपका स्लाइसेस, अब प्रॉपर नंबर दिख रहा है ना, ये सब। अब आप वापस आ जाओ ये जो यहाँ। सर आपने शेप ली टूल हाँ टिप के अंदर, ये हाँ, क्या नाम था इस शेप का? जो आपने शेप ली यहाँ से राइट बिल्ड से जो शेप ली थी अभी ये टूल टिप्स जो टूल टिप के लर्निंग लिए। बनाया, ये मैंने हाँ ये चेंज किया जो, था, यहाँ पे पेज टाइप चेंज किया था। नहीं नहीं, राइट साइड में कौन सा शेप ली थी? अच्छा, कैसे मैंने इस पे ऐड किया, इस ग्राफ पे। नहीं नहीं, जैसे आपने जो शेप ली थी ना यहाँ से, जो आइकन है ग्राफिकल आइकन है ना,
इनमें से शेयर ली सकते हैं कौन सी? एक मिनट, मैं यहाँ पे आऊँ। हाँ, ये जो शेयर कर लिया ना आपने, हाँ, वाली ये चीज, वाला सेट किया था। तो ये टूल किट इसी शेयर से होगा या जैसे किसी भी नहीं नहीं, शेयर से? किसी से भी होगा, किसी से भी होगा। मान लेते हैं ये ग्राफ ले लो आप। ठीक है। जैसे अपन ने वो मैप वाले के अंदर लिया था, तो हाँ अपने जैसे ना ड्रिल डाउन कर किया था अपने, तो वो सारा टूल किट के अंदर लिया सकता है ना? हाँ हाँ। देखो, अब यहाँ पे मैं कोई भी ग्राफ ले, अब तक हमने जो भी ग्राफ सीखा है ना, उसमें से कोई ग्राफ ले लो। जैसे हमने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, या कोई जो आप ट्री मैप लेना है चाहे जो लेना है, आपने ये ग्राफ ले लिया। अब आपका क्या है, जियोग्राफिकल मैप है, यहाँ पे है, मुझे इसमें वो हाँ, इमेज इसमें। दिखाना है। हाँ इसको आप हाँ। सेलेक्ट करो, तो- प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे टूल टिप्स दिख रहा है, रिपोर्ट हाँ पेज, यहाँ सर। पे डिफॉल्ट नहीं लेना है, रिपोर्ट पेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑटो में टूल टिप्स लर्निंग। अब इससे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, वो आपको ग्राफ दिख जाएगा जो आपने दूसरे सीट पे बनाया हुआ है। ठीक है। तो उसको आप कहीं पर भी, मतलब आप ये, मैं उस जो मेरा रिपोर्ट देख रहा हूं, मैं उसको सिर्फ ये, ऐसे मैं मुंबई का सेल दिखा रहा हूँ, बट उसको ये भी जानना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ कैटेगरी में, वो उसको भी देख सकता है। ठीक है। सही है। जी सर। तो ये टूल टिप्स आप कई कितने भी सीट बना सकते, बट एक ग्राफ में एक ही सीट का टूल टिप्स दिखा सकते। अब जैसे अब हम इस पे बात कर रहे थे कि अभी हमारा 66 मिलियन है, तो इसमें भी मैं टूल टिप्स को ऐड करके उस ग्राफ को बाय प्रोडक्ट देख सकता हूँ। सो उसके लिए मुझे फॉर्मेटिंग, प्रॉपर्टीज, टूल टिप्स, एंड मुझे उस पेज को सिलेक्ट करना होगा, टूल टिप्स लर्निंग। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, मुझे वो टूल टिप्स दिख जाएगा कि 69 मिलियन का जो मैंने सेल किया है, उसमें फैशन सबसे ज्यादा पे है, होम है, फिर ऑटो एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। यस सर। इसके बाद की कहानी क्या होता है इसमें, यदि आप देखो, इसमें तो वही है, सिंपल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू, ये सब सब कुछ। अब इसका एक्सेस के बाद मिनिमम आप डाल, इनपुट भी कर सकते हो, इनकेस यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं से नंबर नहीं लाना है, तो आप यहाँ पे नंबर टाइप भी कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने 1 मिलियन से स्टार्ट किया था, ये 1 मिलियन आपका होता है। ठीक है। और मुझे 100 मिलियन तक का नंबर मुझे दिखाना है। ये जो 138 मिलियन दिख रहा है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि यार यहाँ पे ना 100 मिलियन तक दिख जाए। तो ये मेरा 100 मिलियन दिख रहा है। ठीक है। अब जो मुझे 138 मिलियन जब मैंने लिया था, तो कुछ यहाँ पे मेरा टारगेट लाइन था। अब मैंने जब 100 लिया तो ये यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है। टारगेट भी आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है टारगेट में, यार हर सेल्स वाले का हो सकता है ना टारगेट अलग अलग हो। यदि आपने एक ही टारगेट दिया है, तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है ये लाने का, ड्रैग ड्रॉप करने की जरूरत है, आप यहीं पे टारगेट उसको डाल सकते हो। इस सबका 10,000 है। ठीक है। देन यू हैव टू चूज द कलर, कौन सा कलर आपको चूज करना है, फिल कलर क्या होगा, टारगेट कलर क्या होगा। सो टारगेट कलर जो ये लाइन आपको दिख रहा है, वो टारगेट का होता है। आप उसको जैसे रेड मार्क कर दूं, ये टारगेट हो गया। फिल कलर आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। ये मेरा फिल कलर, ये मेरा फिल कलर हो गया कि फिल करता हुआ है। सो अब मुझे टारगेट वैल्यूज, डेटा लेवल दिखाना कि टारगेट हम अभी हमारा डेटा लेवल्स क्या है, मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो 69 दिख रहा था। ऑन करूंगा तो मुझे वो 69 दिख जाएगा। जस्ट मुझे कलर कोई पैसे, तो ये 66 है। और ये आपका वैल्यूज में यूनिट, आप मिलियन बिलियन किस में दिखाना है आप वो दिखा सकते हो। अभी मिलियन से बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, आप चाहो तो नन कर सकते हो। उससे आपको ये जो वैल्यूज है, ये देखो आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है। मिलियन से दिखाना है तो मिलियन से आपको ये दिख जाएगा। आप हटाओगे तो मिनिमम मैक्सिमम का वो वैल्यू हट जाएगा। फिर आपके नीचे आता है टारगेट लेवल। टारगेट लेवल कौन सा, ये 66 मिलियन वाला है। उसके लिए आपको कौन से कलर में दिखाना है, जैसे 66 मिलियन दिख रहा है, तो कौन से यूनिट में दिखाना है, कितने डेसिमल प्लेसेस, तो 1 डेसिमल प्लेसेस में मान लेते दिखाना है। तो आप देखो 65.6 दिख रहा है। और फिर आपका होता है कॉल आउट वैल्यू, ये 69 मिलियन जो यहाँ पे दिख रहा है, उसका साइज क्या होगा,
वो कहाँ पे दिखेगा, किस कलर में दिखेगा, कस्टम डालना है, कुछ नया डालना है तो वहां पे आप कस्टम डाल सकते हो। और आप चाहते हो उसका कलर चेंज करना तो आप उसको कलर भी चेंज कर सकते हो। ये 69 मिनट का कलर चेंज हो गया। और ये कस्टम लेवल ये होता है कि आपको उसमें कुछ और लिखना है। जैसे 69 मिलियन है ना, तो मुझे उसमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों ऐड करना है, तो मैं उसको ऐड भी कर सकता हूँ। बट उसको मैं जब डैक्स सीखूंगा, एडवांस डैक्स, तब मैं उसको यूज करूंगा। क्लियर है? इसमें अपन इस पे भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये जो बाहर आ रही है, ये कौन ब्लू सा कलर वाला? की है, जो ब्लू कलर की बाहर आ रही है ना, हाँ, टारगेट वो पे तो जो। अभी हमने चेंज किया ना। नहीं, जैसे इसमें अपना टारगेट है 69 मिलियन, तो अपन हाँ। टारगेट से 5 मिलियन पीछे और 5 मिलियन आगे के लिए ग्रीन कलर करने हैं, फिर उससे अच्छा, 20 मिलियन कम कर येलो, कैसे? वो आप उसको ना कुछ कंडीशन बताना पड़ेगा। कंडीशन तो यहाँ पे है, यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करोगे ना, तो कंडीशन पे हाँ। चले जाओगे। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हमें वो डालना है, तो मैं यहाँ पे जैसे रेंट हमने ले लिया, तो हमें वैल्यू पे क्या डालना है, सेल्स ही हमने लिया है, सम ऑफ सेल्स हमने कर दिया, तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा। सो मिनिमम, ठीक है, 1 मिलियन पे है। और यहाँ पे आपका 100 मिलियन था, नंबर सही था। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मुझे कौन सा कलर लेना है, तो मैं रेड जोन से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन जोन पे डाल देता हूँ। नंबर होगा तो रिवाइज कर लूंगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके करो। अच्छा, हमने नंबर कम दिया, तो जस्ट 1 2 3 4 5, 1 मिलियन पे ये रहा। और 1 2 3 4 5, ये आपका उसके अकॉर्डिंग आपका एक कलर चेंज होगा। जो हमने ये कलर चूज किया है वो इसके बीच का कलर है, तो इसलिए आप नंबर बढ़ाएं तो, अब हमने नंबर बढ़ा दिया है, तो ये कलर आपका अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा ना, उसके हिसाब से नंबर चेंज होगा। वो कलर भी चेंज होगा क्या, जैसे नीचे नीचे आएगा उसमें? हाँ, जैसे ये नंबर आपको यहाँ पे ना कस्टम नंबर अभी आ रहा है, कि कस्टम तो टाइप करने वाला होता है। जैसे मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे डालेंगे ना, तो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट ये आपको कितना नंबर रखना है। जैसे अभी मैं ऐड मिडिल नंबर भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ये रखना होगा और मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पे ये रखना होगा, कि मैक्सिमम नंबर क्या है। मिनिमम मैक्सिमम कॉपी किया है ना, हमने मिनिमम नंबर डाला है, ये रहा। ये हमने मिनिमम डाला है, मैं वही नंबर डाल देता हूँ। यहाँ कहाँ गया आपका कलर का, कॉलर वैल्यू में ये रहा। इस पर आप क्लिक करो, मिनिमम आपका सेम है और मैक्सिमम आपका डबल जीरो। नहीं, इसमें आपका वही कलर आ रहा है शुरू से है ना, वो उसी तरह का कलर आ रहा है। जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे 60 से 70 मिलियन के बीच में ग्रीन कलर आ जाए, फिर उससे 20 मिलियन कम के बीच में येलो कलर आ जाए, और जो स्टार्टिंग में उसमें रेड कलर आ जाए, जैसे स्टार्टिंग के 20 मिलियन का रेड है, फिर कि 20 आप से यहाँ पे हो लेकर। तो रेड जोन में हो, इससे आगे आपको, हाँ 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 उसके लिए, हाँ। हाँ उसके लिए मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा ना, एक फिल वैल्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डैक्स लिखना पड़ेगा, कि जैसे इफ के साथ कि ये इतना है तो क्या होगा। अब इसमें रूल्स भी होगा, रूल्स में अब जब आ जाते हो ना, आप यहाँ पे ऐड न्यू रूल्स करोगे कि इतना है तो कौन सा कलर होगा। जैसे ये सेलेक्ट करोगे, ये मैं आपका कवर करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करना होता है डैक्स में, वो जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज बनाया है हमने, वैसे ही हमें वो बनाना पड़ेगा कि कितना कितना है। और वहां पे हम ये ठीक है। दिखाएंगे कि ये नंबर इसके बीच में है। जैसे हमने ये कलर पिक कर लिया, उसके बाद का नंबर जो है हम ये करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, इसमें से वो एक ही कंडीशन को पिक करेगा। जैसे तीनों मैं नहीं आप करेगा? तीनों कैसे करेगा, यदि मैं आपको बोलूं कि आपको
जितना बोनस, यदि आपका बोनस 20 लाख है तो रेड हो, 40 लाख है तो हम्म, येलो हो, और 60 लाख हो तो ग्रीन हो, तो क्या होगा? आपका बोनस अमाउंट एक होगा ना, तीन होगा? हाँ बोनस में तो एक ही होगा। एक ही होगा ना। यदि वो 20 लाख से अच्छा कम अच्छा। होगा तो ये कलर हो गया, 40 हुआ तो ये कलर हो गया, 60 हो गया तो ये रहा। अच्छा, जहाँ पे अपना नंबर आएगा वो कंडीशन इसमें फिल करके अप्लाई कर हाँ, देगा। जो आपका नंबर आएगा वो जहां पे मैच करेगा उस कैटेगरी में वो कलर आ जाएगा। अच्छा। करेक्ट। जी सर। जैसे हम ये बोले कि ऑफिस में जो 10,000 वाले हैं वो रेड कलर में हो जाए, 10 से 15 हाँ। वाले एक में आ जाए, और 15 से 20 वाले एक कलर में आ जाए। तो ऐसा थोड़ी कि एक बंदा दो ग्रुप में होगा, नहीं हो सकता है ना। नहीं नहीं, एक ही ग्रुप में होगा। एक बंदा एक ही ग्रुप में होगा। वैसे ही है कि आप जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाओगे तो वो एक ही जगह ट्रू होगा, बाकी जगह फॉल्स होगा। जी सर। हाँ, यहाँ पे जैसे हम ये कर सकते थे, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यदि मैं ये ऐसा देखूं, जैसे टारगेट वैल्यू है कि यदि आप डोमेस्टिक टिकट बेच रहे हो ना, एयर टिकट, तो आपका यस सर। टारगेट 2 लाख का है, क्योंकि आपको 4-4 हजार रुपये का टिकट बेचना है। और आप हाँ इंटरनेशनल बेच रहे हो तो वहां पे तो 4 लाख की एक टिकट आ जाएगा, तो आपको हो सकता है तो कि सारा दो रेट करोड़ कवर हो का हो जाएगा। टारगेट हो। तो ये जो मेरा टारगेट वैल्यू है हम्म, वो मेरा चेंज हो जाएगा। किसी ने डोमेस्टिक सेलेक्ट किया तो डोमेस्टिक का दिखाएगा, किसी ने इंटरनेशनल सेलेक्ट किया तो इंटरनेशनल दिखाएगा। अब जब डोमेस्टिक उसने सेलेक्ट किया तो इसका कलर अलग आ जाए, और इंटरनेशनल सेलेक्ट किया तो इंटरनेशनल में अलग आ जाए। ये कर सकते जी हैं। सर। उसने क्या सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन? नहीं। रोहित, अभिलाष, अविनाश? नहीं सर, यही क्वेश्चन। रोहित, कोई क्वेश्चन? मैंने एक्सेल सीट भेज दिया है, होप आप लोग काम करना। और अविनाश, जो आपका क्वेरी है ना, कि डेटा कुछ ऐसा हो जो फैमिलियर हो, कि आपको पता चले कि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब आप ये डेटा बनाओगे ना, तो इसी डेटा को हम बीआई में ले जाएंगे जी सर। विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये क्या होगा कि ये डेटा हमने बनाया होगा, तो हमें काफी अच्छे से पता होगा। जी सर। ठीक है। और वो पर्सनल बजट ट्रैकर वो भी है, एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर, वो भी बनाना है। तो हाँ चलो जी सर। आज के लिए इतने पे क्लोज करते हैं, अगर मिलते हैं अगले सैटरडे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।